आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो है ना सारे के सारे रिसेप्टर, इनको हम नाम देते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग। मतलब कि तमाम वो रिसेप्टर जो डिफरेंट तरह की जो सेंसेस हैं, इस तरह हम लोग टच को फील करते हैं, या हम लोग जो है वो प्रेशर को फील करते हैं, या जो है वो किसी चीज़ की जो स्मेल हमें आती है उसको फील करते हैं। ये सारे जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर हैं, पेन के जो रिसेप्टर हैं जो पेन को फील करवाते हैं, ये सब रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और इनकी क्या जो है वर्किंग है, उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये ना एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आने का चांस है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको आप जो है लाजमी इसको आपने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे है हमारे पास पहला रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी कि ओल्फैक्शन कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल को, कोई चीज़ सूंघना, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ना ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये जो है ना हमारे जो नोज के अंदर जो हमारी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर ही होती है। नेजल कैविटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। नेजल कैविटी की जो वॉल है ना, जो नेजल कैविटी की वॉल है, नेजल कैविटी अंदर से खाली होती है, उसके जो है ना अंदर वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर ना सेल लगे होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं, ये आपको जो है लंबे लंबे जो है वो लेंथी सेल नजर आ रहे हैं, इनका नाम है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स, और इनके ऊपर जो है वो सिलिया लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये सेल्स के ऊपर जो है वो सिलिया लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिलिया इन सेल्स के ऊपर लगे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डिजोल्व इन लिक्विड अराउंड सिलिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है एयर बोर्न ऑर्डर एज गैस, यानी कि आपके पास एयर के जरिए या गैस की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में कोई भी जो आपको स्मेल आएगी ना, उसके मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप किसी भी अगर आप किसी केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ना केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको डिफरेंट केमिकल्स की ना स्मेल महसूस होती है। एक्चुअली वो उसके जो है ना वेपर निकल रही होती हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जैसे ही वो आपकी नेजल कैविटी के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे ये जो हमारे नेजल कैविटी की वॉल में सेल लगे हुए हैं, जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल हैं, इनके ऊपर सिलिया भी लगी होती हैं, और यहाँ पे ना कुछ लिक्विड होता है। लिक्विड यहाँ पे जो है वो होता है, यहाँ पे ये वेट होते हैं। तो जैसे ही ये जो ड्रॉपलेट्स हैं किसी भी चीज़ की जो आपको स्मेल आती है, उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, वेपर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो पहुँच जाएंगे। और ये ना इस लिक्विड के अंदर, सिलिया के साथ यहाँ पे लिक्विड होता है, इसके अंदर ना मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के साथ ही आपको जो है ना सेंस ऑफ स्मेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं, ये रिसेप्टर सेल जो है, ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये केमिकल्स, जैसे यहाँ पे आपकी नेजल कैविटी के ये जो सिलिया हैं, इनमें जो लिक्विड है, जब ये ड्रॉपलेट्स वगैरह, वेपर वगैरह, कोई भी केमिकल जैसे यहाँ पे आएगा, तो उसके साथ जो है मिक्स हो गए। जैसे इसमें जो है ये मिक्स होगा, डिजॉल्व होगा फौरी तौर पे, तो ये वाले यहाँ पे न्यूरॉन आपको सेल नज़र आ रहे हैं, जिनको रिसेप्टर सेल कहते हैं, जो इसके ही अंदर लगे हुए हैं। ये फौरी तौर पे इससे ऑर्डर को महसूस करेंगे, जो भी ये जो कोई भी आपको जो खुशबू है, कोई भी ये स्मेल है, उसको ये महसूस करके फौरी तौर पे ये यहाँ पे एक नर्व बन जाएगी। ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे, इनकी तमाम जो ये फाइबर न्यूरॉन के मिलेंगे, तो नर्व बन जाएगी, और ये नर्व ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में जो है ना मैसेज पहुंच जाएगा कि जो भी आपको स्मेल आ रही होगी। तो यहाँ पे ये नेजल कैविटी की वॉल के अंदर लगे हुए सेल शो किए गए हैं, उनके ऊपर सिलिया लगी होती हैं, और बीच में इन सिलिया के लिक्विड होता है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्मेल जो है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जहाँ पे आके टकराएंगे इसके साथ, इसमें मिक्स होंगे, तो साथ ही आपको जो है उसकी खुशबू या स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। मैंने लिख भी दिया है कि डिजॉल्व इन लिक्विड अराउंड सिलिया, मतलब जो ये एयर बोर्न ऑर्डर, जो आपको हवा से कोई स्मेल आ रही है, इसके लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे, ये इस सिलिया में जो है ना वो डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो नेजल कैविटी है, उसका अपर पार्ट जो है उसके अंदर मौजूद है, यानी कि नेजल कैविटी क्या यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, उसके ऊपर वाली तरफ जो है ये मौजूद है, जो हम ये पढ़ चुके हैं नेजल कैविटी वगैरह को चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको उम्मीद है कि इस बात का पता होगा। इसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है, ये असल में क्या चीज़ है, ये न्यूरॉन्स ही हैं, जो मैंने आपको भी बता दिया है, ओके। इसके बाद फिर है टेस्ट रिसेप्टर, जो आपको ना टेस्ट फील करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ये जो टंग है, यहाँ पे उसको शो किया गया है, इसमें यहाँ पे चंद सेल शो किए गए हैं। हमारी जो टंग जुबान होती है, इसके ऊपर ना छोटी छोटी होती हैं एलिवेशंस,
छोटे छोटे ना उभार होते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं पेपिली। ठीक है ना, पेपिली जो होते हैं ना, जो ये पेपिली है ना, ये पेपिली नीचे की तरफ से है ना, ये आपको ब्लू में कुछ सेल नजर आते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। और यही जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स स्पेशलाइज सेल हैं, इनके जो ग्रुप होता है उसको हम टेस्ट बड कहते हैं। मतलब कि टेस्ट बड जो है ना, वो ये टेस्ट रिसेप्टर सेल जो आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं, यही इसी को ही हम टेस्ट बड भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, जहाँ पे ये जो टाइनी एलिवेशन जिसको हम पेपिली कहते हैं, जुबान के ऊपर छोटे छोटे जो दाने दाने से होते हैं, जिनको पेपिली कहते हैं, ये जो है ना, यहाँ से पेपिली जो है ना, इन सेल्स के साथ पेपिली जो है ना वो कनेक्टेड है। मतलब वो जो जबान के ऊपर एलिवेशन है, छोटे छोटे दाने नुमा आपको नजर आते हैं, या हाथ से अगर आप फेरे तो महसूस होगा, वो इन सेल्स के साथ ना कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो है ना एक पोर होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट बड पोर, यानी कि यहाँ पे एक पोर होता है, और इस पोर के अंदर से ना, ये आपको ग्रीन में ना, ये जो टेस्ट पोर के अंदर से ना, यहाँ से हेयर लाइक जो है ना, टेस्ट हेयर, इसको बोलते हैं टेस्ट हेयर, ये यहाँ से निकलते हैं। बहुत छोटे से ये स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये आपको जो टेस्ट सेल नजर आ रहे हैं ना, टेस्ट सेल के अंदर से, टेस्ट सेल के बिल्कुल समझ लें ऊपर से जो है ना, ये निकलते हैं टेस्ट हेयर्स। टेस्ट सेल्स के ऊपर से ये क्या निकलते हैं, ग्रीन में जो आपको नजर आ रही है टेस्ट हेयर, और यहाँ पे एक टेस्ट पोर भी होता है। तो जैसे ही कोई भी फूड वगैरह, केमिकल वगैरह यहाँ पे आप खाते हैं, तो ये जैसे ही इसके साथ टच करेगा टेस्ट सॉरी टेस्ट हेयर के साथ जैसे ये टच करेगा, तो फौरी तौर पे आपको जो है ना इसका टेस्ट महसूस होगा। और जो ये टेस्ट वाले सेल होंगे, ये किसके साथ, देखें यहाँ पे, देखें ये जो रेड में आपको फाइबर नजर आ रही है, सारे न्यूरॉन फाइबर्स हैं। फौरी तौर पे इस टेस्ट को ये जो है फील करेंगे, और ये जो टेस्ट की फीलिंग होगी, ये टेस्ट नर्व के जरिए आपके ब्रेन में इसका मैसेज जाएगा, और आपको फौरी तौर पे उस टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा, जो भी टेस्ट आपने किया है, जिस चीज़ को भी आपने खाया है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ये सारा, ये टेस्ट के रिसेप्टर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेना है। थोड़ा सा फिर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको टेस्ट पोर कहते हैं। इस टेस्ट पोर में से टेस्ट हेयर निकले होते हैं। टेस्ट हेयर जो है, ये यहाँ पे नीचे मौजूद टेस्ट हेयर सेल, या टेस्ट बड या टेस्ट रिसेप्टर सेल, ग्रुप ऑफ सेल होता है। टेस्ट हेयर यहाँ से इनके ऊपर से निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब निकलते इनके ऊपर से हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए उनको टेस्ट पोर में से गुजरना पड़ता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये वाले इसके न्यूरॉन होते हैं। तो जैसे ही कोई भी केमिकल वगैरह यहाँ पे आएगा, टेस्ट हेयर, टेस्ट सेल और न्यूरॉन के जरिए मैसेज जो है आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा, और आपको जो है टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद इस जो है वो स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, स्किन में काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर हैं, इनको हम देखते हैं बारी बारी कौन कौन से रिसेप्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, यहाँ पे ये हेयर दिखाया हुआ है, जो कि स्किन में से बाहर निकला होता है। ये वाली अपर लेयर है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये बाकी जो आपका लेयर नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डर्मिस। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि डर्मिस के अंदर जो है ना, कौन कौन से जो है ना वो रिसेप्टर हैं और उनके क्या क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कि मेसनर कॉर्पसल और मर्कल डिस्क, ये दो तरह के रिसेप्टर हैं, जो कि दोनों को का काम क्या है, टच के रिसेप्टर हैं। दोनों ये टच की फीलिंग को आपको फील करवाएंगे। और ये असल में है क्या चीज़, ये ओवल मैसेज ऑफ फ्लैटेंड टिश्यू सेल्स, ये टिश्यू के ये सेल्स हैं, यानी कि, और ये फ्लैट सेल हैं, ओवल शेप होते हैं, जो कि आपको क्या करवाते हैं, आपको टच के रिसेप्टर टच को फील करवाते हैं। ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर ये लिप्स के अंदर आपको मिलेंगे, फिंगर्स के अंदर, पाम जो हमारे जो ये हाथ की हथेली होती है इसके अंदर, और सोल जो हमारे पाँव का जो तलवा होता है उसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ओके, इसके बाद फिर यहाँ से इसको मैंने दिखाया भी हुआ, यहाँ पे देखिए मेसनर कार्पसल जो है, ये यहाँ पे इसको मैंने अपना लेबल कर दिया है, ये टच का रिसेप्टर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी रूफिनी एंडिंग, रूफिनी एंड जो है ना, ये प्रेशर का रिसेप्टर है। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं। रूफिनी एंडिंग ये भी प्रेशर को फील करता है। और पक्सीनियन जो कार्पसल है, ये भी प्रेशर का क्या है, ये भी उसका प्रेशर का जो है वो रिसेप्टर है। और ये कहाँ पे होता है, प्रेशर वाला जो रिसेप्टर है, ये कह रहा है फैटी लेयर डीप इंटू स्किन, ये स्किन में जो है ना डीप इंटू स्किन होता है, फैटी लेयर जो होती है स्किन में, वहां तक ये मौजूद होता है, वहां पे ये मौजूद होता है। पक्सीनियन भी जो है ना, ये प्रेशर का है। रूफिनी एंडिंग
ये भी प्रेशर को ही फील करती है। ठीक है, रूफनी एंडिंग ये भी रिसेप्टर ही है। ओके, इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखें, ये आपकी स्किन के बिल्कुल करीब जो है ना, ये आपको जो नर्व एंडिंग, इनको बोलते हैं फ्री नर्व एंड्स। ठीक है ना, ये न्यूरॉन के फ्री एंड्स हैं और ये स्किन तक पहुंचे हुए हैं, अपर एपिडर्मिस तक। ये पेन को फील करवाते हैं और इनको नोकी रिसेप्टर भी कहते हैं, NOCI, नोकी रिसेप्टर। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ इनका यहाँ पे सेल है, यहाँ वाले ये जो मैंने यहाँ पे कहा जी मर्कल डिस्क, ये वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। मर्कल डिस्क जो है ये टच के रिसेप्टर है, इसको यहाँ बाहर निकाल के आपके सामने दिखा दिया गया है। और इसके अलावा जी मैं यहाँ पे है जी, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस एंड बल्ब, ये भी टच के ही रिसेप्टर हैं, टच को फील करवाते हैं। ठीक है, ये सारे मर्कल डिस्क के अंदर ये सारे आते हैं। ये जो मर्कल डिस्क आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये क्रॉस एंड बल्ब वगैरह, बल्ब ये भी टच का रिसेप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मेसनर कार्पसल, ये भी जो है वो टच का रिसेप्टर है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे यहाँ पे लिखा है रूट हेयर प्लेक्सिस टच, यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये प्लेक्सिस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारा जो है ना, बहुत सारी जो है वो एंडिंग्स, ये अपना फाइबर होते हैं ये वाले, जो कि ये भी टच को ही फील करते हैं। तो ये जो है ना पक्सीनियन कार्पसल, जो कि प्रेशर को फील कर रहे हैं, और जो ये है मेसनर कार्पसल या मर्कल डिस्क, जो कि टच को फील करते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इन तमाम रिसेप्टर्स के जो नाम हैं ये ज़रा डिफिकल्ट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से करें, इंशाल्लाह ये आपको हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।